मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? पटवार भर्ती परीक्षा की आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पटवार भर्ती परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक है, उसके सामान्य हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उसके सारे ही टॉपिक लगभग हमने हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं और कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसी सीरीज के लिए आज का ये जो जितने सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पारिभाषिक शब्दावली। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली ये क्या टॉपिक है? इस टॉपिक की बात अगर हम करें तो ये शब्दावली है, यानी शब्दों की अवली है, यानी शब्दों का क्रम है। कुछ ऐसी डिक्शनरी में से ऐसे शब्द छांटे गए जो पारिभाषिक रूप से हमें पूछे जाएंगे और उसके अंदर भी डिफाइन किया गया कि हमें कौन से शब्द पूछे जाएंगे। तो यहाँ लिखा है प्रशासन से संबंधित, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करने वाले अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, यानी हिंदी के अंदर अंग्रेजी का इनपुट कर दिया है, अंग्रेजी हिंदी के अंदर आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी से हम भाग सकते हैं, अंग्रेजी से हम भाग सकते हैं। अगर हमें हिंदी पढ़नी है तो हमें अंग्रेजी शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे टॉपिक का नाम है। देखिए, भारत सरकार ने प्रशासनिक रूप से जिन शब्दों को काम में लेने के लिए न्यायोचित स्वीकृति प्रदान की है वो पारिभाषिक शब्दावली के अंदर आते हैं। तो वैज्ञानिक मंत्रालय ने इसे ज्ञापित किया था, हमें ये बताया था कि हमें कौन कौन से शब्द पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पारिभाषिक शब्दावली। प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, यानी हमें उस प्रशासनिक शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण और हिंदी रूपांतरण दोनों ही पता होने चाहिए। ये मुश्किल ये जो है टॉपिक है, ये बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि सच में ये मुश्किल है। क्योंकि आम जीवन के अंदर आजकल धीरे धीरे हम इन शब्दों का प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसीलिए ये शब्द थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है और आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा, तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये क्या चीज है? पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन शब्दों से है जिनका प्रयोग सभी केंद्रीय राज्य मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकाय यानी इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हैं, सरकारी उपक्रमों शब्द है ये, आदि में किया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्रशासनिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली हमें पढ़नी है, ये कहाँ से ली गई है, ये किसने जारी की है? तो ये जारी की है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ठीक है ना। उनके द्वारा निर्मित पारिभाषिक और प्रशासनिक शब्दावली में सामान्य शब्दों के अतिरिक्त प्रबंध, लेखा, वाणिज्य, राजस्व, विधि, सतर्कता, राजनीति, संसद, प्रकाशन, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी से संबंधित आधारभूत शब्द सम्मिलित हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें अधिकतर जो है शब्द वही पढ़ने हैं जो प्रशासनिक शब्दावली में आते हैं, क्योंकि जब आप इस पद पर विराजमान हो जाएंगे, पटवार बन जाएंगे, तो प्रशासनिक शब्दावली ये एक प्रशासनिक पद के तुल्य ही पद है। तो इसी प्रकार से हमें प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना आना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका अंग्रेजी रूपांतरण, क्योंकि सारे ही ऑर्डर जो है लगभग अंग्रेजी में ही आते हैं और उनका हिंदी रूपांतरण करना भी हमें आना चाहिए। तो चलिए, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से जो है पिछले 10 सालों के पेपर जो है उसके अंदर जो पूछे जाते हैं सवाल, उन सभी सवालों के अंदर पारिभाषिक शब्दावली में से क्या क्या शब्द आए थे, उन्हीं सारे शब्दों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप में कलेक्ट किया है। और वही पटवार भर्ती परीक्षा 2011, 15 और 21 जो कि अभी तक 3 बार हो चुकी है, उन तीनों सालों के प्रश्न पत्रों में पारिभाषिक शब्दावली से क्या प्रश्न पूछे गए, उसके अलावा विगत वर्षों के सॉल्व्ड पेपर जो कि मैंने आपके लिए हर एक प्रश्न के अंदर बाल की खाल निकाली है। एक ऑप्शन ही सिर्फ आपको नहीं समझाने का प्रयत्न किया गया, जितने 4 ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शंस के हिंदी रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतरण और उन शब्दों को समझाने का प्रयास इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है वर्ड और एक तरफ लिखा हुआ है समानार्थी शब्द, यानी इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है। तो पहला शब्द देखिए, ये लिखा हुआ है अबैंडन।
अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना या परित्याग करना। देखिए कई बार हम YouTube को बहुत स्क्रॉल करते हैं तो हमने देखा है कि अबेंडेंड हाउस जो है भूतिया घर कहलाता है, जो बहुत सालों से खाली पड़ा है, जिसको छोड़ दिया गया है। तो अबेंडन शब्द को आपको इसी ट्रिक से याद करना है। अबेंडन का मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, जो खाली है। दूसरा शब्द है अबैटमेंट। अबैटमेंट का अर्थ होता है उपशमन। अब देखिए अगर मैं खाली उपशमन लिखती तो आपको शायद समझ ना आता, इसीलिए मैंने इसका सरल शब्द भी लिख दिया है। उपशमन का अर्थ क्या होता है कि कमी करना या छूट देना। तो अबैटमेंट का अर्थ क्या हो गया कि कमी करना या छूट करना, और पारिभाषिक शब्दावली में इसका शब्द हमें याद रखना है उपशमन। फिर तीसरा शब्द है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का अर्थ होता है पद त्याग या सत्ता त्याग या अधिकार त्याग। यानी आप अपने पद से अगर रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो उस रेजिग्नेशन को पारिभाषिक शब्दावली में एब्डिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला है एब्डुकेशन। अपहरण या अगवा को कहा जाता है। अबेंस। अबेंस स्थगन या अस्थायी रोक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जिस पर मैं स्टार लगा रही हूं। आप नोट्स भी बनाएं और उसे 2 बार 3 बार पढ़ें जरूर। भले आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। अगला देखिए अबॉयलेशन, उन्मूलन। अबॉयलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। उन्मूलन यानी जड़ से किसी चीज को समाप्त कर देना, अबॉयलेशन कहलाता है। अब्रिज। अब्रिज यानी संक्षेप करना। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ही शब्द इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे स्टार लगा रही हूँ वो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए और विशेषकर पटवार भर्ती परीक्षा के लिए। संक्षेपण यानी उसको शॉर्ट कर देना। एकेडमी बहुत सरल है, अकादमी कहलाता है। असीड। असीड यानी मान लेना यानी सम्मिलित होना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, स्वीकारोक्ति कहलाती है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। देखिए जब आप किसी पद पर आसीन होते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। फिर है एसेसरी यानी उपसाधन। अगर मैं सिर्फ उपसाधन लिखती तो समझ नहीं आता, तो आप देखिए अतिरिक्त। एसेसरी, आप किसी मोबाइल को खरीदने जाते हैं तो आप साथ में एसेसरी खरीदते हैं, उसका चार्जर खरीदते हैं, उसके साथ ब्लूटूथ खरीदते हैं, उसके साथ में ईयरपॉड खरीदते हैं या मोबाइल का कवर खरीदते हैं, ये सब एसेसरीज कहलाती है। अक्योर यानी प्रोद्भूत होना, यानी किसी चीज से बाहर निकलना, किसी चीज से दूसरी चीज जो निकलती है उसे अक्योर कहते हैं। अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी समझौता, ठीक है ना, अकॉर्ड यानी समझौता। एक्नॉलेजमेंट यानी पावती या स्वीकृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। पारिभाषिक शब्दावली के अंदर देखिए शब्दावली जो है, पूरे मैंने शब्दावली का जब अध्ययन किया तो ये 650 पेज की शब्दावली थी जो वैज्ञानिक और तकनीकी आयोग ने जारी की थी, शब्दावली आयोग ने। लेकिन मैंने उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर बार परीक्षाओं में घूम करके पूछे जाते हैं, वही शब्द आपके लिए कलेक्ट किए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला शब्द देखिए अक्यूज। अक्यूज यानी अभियोग लगाना, जिसे आप सामान्य भाषा में आरोप लगाना कहते हैं। अब ये अक्यूज शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस पर आरोप लगाया जाता है, जिस पर अभियोग यानी मुकदमा चलाया जाता है, उसे अक्यूज कहते हैं। एड हॉक। एड हॉक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तदर्थ, न्यायालय के अंदर जो जजेस होते हैं उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। एडजर्न। एडजर्न यानी स्थगित करना। देखिए बहुत सारी मूवीज हम देखते हैं तो उसमें बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 days 5 days। इसका मतलब कि कोर्ट की कार्यवाही को 4 दिन के लिए 2 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। तो एडजर्न हमें याद रखना है। एजेंडा। एजेंडा सभी को पता है, मसौदा या मुद्दा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी कुल योग यानी टोटल करना, सभी को पता होगा। एग्रेरियन यानी कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उन्हें एग्रेरियन कहा जाता है। एनुअल, वार्षिक, ये तो सभी को पता है कि एनुअल फंक्शन होता है स्कूल्स के अंदर, एनुअल प्रोग्राम होता है। लेकिन एनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है रद्द करना। एनुअल और एनल ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ऑथराइज यानी प्राधिकार सौंपना, यानी पूरी जिम्मेदारी किसी चीज को सौंप देना, उसे कहते हैं प्राधिकारी, ऑथराइज्ड। अगला देखिए बेसिक पे, मूल वेतन, जो बहुत ही सबको अच्छा लगता है, जिसकी बढ़ोतरी लगातार होनी चाहिए। बॉन्ड यानी बंध पत्र, जब आप किसी से कुछ अनुबंध करते हैं तो एक लेटर के ऊपर बॉन्ड किया जाता है कि ये सब चीजें इस नियम के तहत ये कार्य किया जाएगा।
कैडर, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। संवर्ग, अगर सिर्फ संवर्ग लिखते तो समझ नहीं आता, तो देखिए संवर्ग का अर्थ क्या होता है कि कैडर है, यानी आर्मी का कैडर है, नेवी का कैडर है। कैडर यानी एक ही क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाली एक ही कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन्हें कैडर कहा जाता है। अगला शब्द है कैपिटल, जिसे पूंजी भी कहा जाता है। कॉशन, कॉशन यानी सावधानियां, ये तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि जहां जहां डेंजर होता है वहां लिखा हुआ होता है कॉशन, यानी यहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगला सेंसस, जनगणना, ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है ये शुरू जरूर होने वाली है जनगणना, जो कि हर 10 साल से जनसंख्या की गिनती की जाती है, सेंसस कहलाता है। कॉम्प्लियंस यानी अनुपालना, नियमों कानूनों या आवश्यकताओं का पालना करना, ये कॉन्शियसन का कॉम्प्लिएशन कहलाता है। कॉन्फिस्केट, देखिए कई बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी शब्द है रोजाना काम में नहीं आते हैं तो फिर शब्दावली में थोड़ी सी हो सकती है दिक्कत, लेकिन कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है अधिग्रहण या जब्त करना, किसी चीज के ऊपर कब्जा जमा लेना। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस यानी एक मत हो जाना, यानी सब जने एक ही बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो उसे कॉन्सेंसस कहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ये कहलाता है संचित निधि, स्वीकृत निधि भी कह सकते हैं इसको। ये एक सरकारी अकाउंट होता है जहां सभी राजस्व, रसीद और खर्च एकत्र किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है। कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन यानी रूढ़ी, रूढ़ीवादी, कंजर्वेटिव कहलाते हैं, जो कि नियमों का पालन करते हैं, नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करना उनको अच्छा नहीं लगता है। कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन यानी सभा, कॉन्वेक्शन किसे कहते हैं? सभा जिसके अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है। कोरिगेंडम, कोरिगेंडम शुद्धि पत्र है। कोरिगेंडम बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। शुद्धि पत्र क्या होता है देख लीजिए, जो मुश्किल शब्द है उसकी डिटेल मैंने लिख दी है। इसका अर्थ क्या है कि किसी प्रकाशित दस्तावेज में या लेख में हुई त्रुटियों का सुधार करने के लिए जारी किया गया एक अधिकारी नोटिस या दस्तावेज। शुद्धि पत्र नाम से समझ में आ रहा है कि शुद्ध करने के लिए, यानी जो ऑर्डर निकला था, सरकारी ऑर्डर था या दस्तावेज था, उसमें शायद कुछ गलती थी, उसे सुधार करने के लिए दोबारा जब उसे प्रकाशित किया जाता है तो उसे कोरिगेंडम कहा जाता है, शुद्धि पत्र कहा जाता है। कवरिंग लेटर यानी आवरण पत्र, जिसके अंदर उस लेटर के बारे में थोड़ी सी बात और जो एड्रेस वगैरह लिखे हुए होते हैं, इसे आवरण पत्र कहते हैं। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, ये एक संसदीय प्रक्रिया होती है जिसमें संसद सदस्य क्या करते हैं, किसी सरकारी व्यय प्रस्ताव जैसे बजट में कटौती करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे सरकार को किसी खास मद में खर्च करने की सीमा कम करने या उस मद पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके। कट मोशन यानी एक संसदीय प्रक्रिया होती है जिसमें कोई बिल है उसके अंदर कटौती करने का प्रस्ताव दिया जाता है। अगला है डिफेंस, रक्षा, जो कि सभी को पता होगा। डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल, जो किसी भी जो है विषय पर हो सकता है, जो प्रतिनिधियों का मंडल होता है जो उस चीज को लीड करता है। फिर अगला है डेलिमिटेशन यानी परिसीमन या सीमांकन। परिसीमन, डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन क्या कहलाता है? परिसीमन। देखिए ये क्या होता है, ये क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या राज्य में विधायी निकायों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती है, उसे कहते हैं डेलिमिटेशन। ठीक है, सीमाएं तय करना कि इस एरिया के अंदर ये चुनाव करवाया जाएगा। अगला देखिए डेन्यू, डिटेन्यू, डिटेन्यू का मतलब होता है कैदी या नजरबंद। डिसपार्टी, असमानता, विषमता या भेद या अंतर। डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन कहलाता है, किसी भी चीज को जो मौखिक चीज है उसको लिखित रूप में प्रकाशित करवाना, डॉक्यूमेंटेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी को पता है, शैक्षिक योग्यता, जो कि हमें जब भी हम फॉर्म भरते हैं हमें बतानी होती है। एम्प्लॉयर, नियोक्ता को कहते हैं। एंडोर्स, अनुमोदित करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। एंडोर्स और एंडोर्समेंट दोनों ही शब्द परीक्षा में आते हैं। समर्थन करना, किसी चीज का समर्थन करना एंडोर्समेंट कहलाता है। एंटरटेनमेंट सबको पता है, मनोरंजन को कहते हैं। एरेडिक्शन, उन्मूलन या नाश या जड़ से मिटाना। ये देखिए एरेडिक्शन, उन्मूलन, किसी चीज को समाप्त कर देने को। एक्स ऑफिसो, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है पदेन या पद के नाते। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर होने के कारण अपने आप ही किसी अन्य पद या भूमिका का सदस्य बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया
कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाला व्यक्ति स्वयं ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। पदेन यानी पद, जो पद है वो पद जो है दो चीजों को साथ में बिलोंग करता है, उसे एक्स ऑफिसो कहते हैं। उस पद के नाते वो दूसरा कार्य भी कर सकता है बिना किसी अलग चुनाव के। यानी उनको, उपराष्ट्रपति जी को राज्यसभा का सभापति होने से कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए अलग चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पदेन शब्द जो आप जो है जीके में पढ़ते हैं, उसके लिए अंग्रेजी शब्द आपको याद रखना है एक्स ऑफिसो। ठीक है, अगला शब्द है एक्सक्यूशन, कार्य संपादन। एक्सक्यूशन का मतलब क्या होता है कि कार्य को पूरा करना। फिर अगला शब्द है देखिए एक्सऑनरेट। एक्सऑनरेट यानी दोष मुक्त करना, यानी किसी को बाइज्जत बरी कर देने को एक्सऑनरेट कहा जाता है जुडिशियल लैंग्वेज के अंदर। फाइनेंशियल ग्रांट किसे कहते हैं? वित्तीय अनुदान को कहते हैं। फॉरवर्डिंग नोट, अग्रेषण टिप्पणी, जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप इस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो कोई भी आप एप्लीकेशन या कोई भी चीज जो होगी, अगर वो आप अपने उच्च अधिकारी को भेजेंगे तो उसके लिए फॉरवर्डिंग नोट बनाना पड़ेगा। फंडामेंटल यानी मौलिक आधारभूत होता है। ग्रेजुएट तो स्नातक को कहते ही है। ग्रांट यानी अनुदान होता है। ऑनोरेरियम, मानदेय, ये सभी के लिए बहुत ही प्रिय शब्द है जो कि हम सभी को बराबर रूप से मिलता रहना चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत जल्दी इस मानदेय या वेतन के अधिकारी होंगे। ऑनोरेरियम, ऑनेरेरियम शब्द को आपको याद रखना है। इंडिमनिटी, इंडिमनिटी यानी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, आपको कोई नुकसान हुआ तो बैंक जो है उसकी क्या करती है? क्षतिपूर्ति करती है, भरपाई करती है। एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं किसी चीज का नुकसान हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ये जो है दिया जाता है। अगला शब्द है इंसुएशन, वक्रोक्ति, परोक्ष संकेत या इशारा, जिसे हम क्या कहते हैं कि उसने मुझे टोंट मारा, उसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसुएशन। सूक्ष्म आरोप लगाना, व्यंग्य करना या कटाक्ष करना, यानी सीधी बात सीधे तरीके से, सरल तरीके से ना बोल करके उसको घुमा करके इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि एक बार की सामने वाला व्यक्ति समझ ही ना पाए। अगला शब्द देखिए इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ होता है निष्ठा, अखंडता, ईमानदारी। इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, कर्तव्य करने की, कार्य करने की, पद के लिए निष्ठा होनी चाहिए। अगला शब्द है इंटरसिपेशन, अंतरावरोध। इंटरसिपेशन यानी अंतरावरोध, किसी चीज में रुकावट आ जाना। इंटरीम रिलीफ, अंतरिम राहत, कोर्ट से दी जाती है। किसी किसी केस के अंदर कहते हैं कि आज इंटरिम रिलीफ दी गई है, अंतरिम राहत दी गई है। जजमेंट, निर्णय को कहते हैं। जुडिशियल, न्यायिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जुरिडिक्शन, जो बहुत बार पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। लेटेस्ट से लेटेस्ट परीक्षा से पुरानी परीक्षा में पूछा गया है। ज्यूरिडिक्शन का अर्थ होता है न्यायाधिकार क्षेत्र, यानी कोर्ट कौन से एरिया के अंदर अपना जजमेंट प्रस्तुत कर सकती है, उसे ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। अगला है मेंटेनेंस यानी अनुदान। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र तो सभी जानते हैं, किसी चीज की घोषणा करने के लिए जो सरकारी कागज होता है उसे मैनिफेस्टो कहते हैं। मिनट्स एक इतना इंपॉर्टेंट शब्द है जिस पर मैं सुपर स्टार लगा रही हूं, जो आपको रट के रखना है, और इसका हिंदी अर्थ भी याद रखना है, कार्यव्रत। कार्यव्रत क्या होता है? देखिए, किसी बैठक की चर्चा का या किसी सुनवाई का तात्कालिक लिखित विवरण। मान लीजिए कोई मीटिंग हुई सरकार की, उसके मीटिंग का जो विवरण है उसे मिनट्स कहा जाता है। देखिए, ये मिनट्स जो है समय को भी प्रस्तुत करता है, तो आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, स्पेलिंग भी वही है, लेकिन प्रशासनिक शब्दावली के अनुसार इसका अर्थ है कार्यव्रत। ठीक है। नॉन टैक्सेबल, कर मुक्त। प्रोविजो, नियम। ओथ यानी शपथ। ऑफेंस यानी अपराध। ऑफेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा को देखते हुए। पिटिशन यानी याचिका, जो बहुत बार छात्र जो है परीक्षा से पहले लगा देते हैं कि हमारी परीक्षा आगे खिसकाइए या ये करिए या वो करिए, जो भी उनकी समस्याएं हैं उन मांग को लेकर के याचिका दायर की जाती कोर्ट के अंदर, उसे पिटीशन कहते हैं। पोस्टेज यानी डाक। प्रिलिमिनरी प्रारंभिक। प्रेस्क्राइब्ड यानी वर्णित। प्रेस्क्राइब्ड यानी वर्णित, जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड करता है, वर्णित करता है, वही दवाई हमें लेनी होती है। प्राइवेट यानी निजी। प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल, जो कि बहुत जल्दी से समाप्त हो जाना चाहिए और सभी जो है सरकारी कार्यालयों में 2 साल का होता है। प्रोटोकॉल नवाचार कहलाता है। प्रोविजो यानी शर्त या परंतुक। प्रोविजंस क्या कहलाते हैं? प्रोविजो यानी शर्त कहलाती है। रिकरिंग
आवर्ती या पुनरावृत्ति, बार बार किसी चीज को रिपीट करना रिकरिंग कहलाता है। रेफरेंडम, जनमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रेफरेंडम कहलाता है जनमत, जनता का जो मत है उसे रेफरेंडम कहा जाता है। रिहेबिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पुनर्वास, कुछ ऐसे जो है आवासीय स्थान जहां पे या तो नशा मुक्ति करवाई जाती है या कोई बीमारी से छुटकारा दिलाया जाता है। बहुत लंबी कोई चीज, बीमारी वगैरह किसी को लग जाती, कोई लत लग जाती है, आदत लग जाती है, उसे छुटकारा दिलवाने के लिए उसे नए माहौल के अंदर रखा जाता है, उसे रिहेबिलेशन सेंटर कहा जाता है। पुनर्वास। रेम्बर्स, प्रतिपूर्ति करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। रेम्बर्स का अर्थ क्या होता है? रेम्बर्स का अर्थ होता है लौटा देना। आपने किसी से कोई चीज ली तो आपको वापस लौटाने को प्रतिपूर्ति शब्द से जाहिर किया जाता है हिंदी के अंदर। अगला है रेजोल्यूशन, यानी संकल्प लेना। रेट्रोस्पेक्टिव, पूर्व प्रभावी, भूतलक्षी, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि कई बार ऐसा कह देती है सरकार के रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी पहले से जो नियम चल रहे थे वही वापस लागू हो जाएंगे। अगला शब्द देखिए, स्पेशल ग्रांट, विशेष अनुदान किसी किसी क्षेत्र में दिया जाता है। स्पीड लिमिट तो सभी को पता है, गति सीमा। सेटुरी, सांविधिक कहलाता है। सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। सब्स्टिट्यूट यानी किसी की जगह पर किसी दूसरे को मतलब लगा देना, स्थानापन्न कर देना, सब्स्टिट्यूट लगा देना। सुपरसीड, अधिक्रमण करना। सरचार्ज, अधिभार, सरचार्ज यानी अधिभार, जो आपके ऊपर जो कि प्रभार दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, उसे सरचार्ज कहा जाता है। सर्विलेंस, निगरानी को कहते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है। टैक्सेबल यानी कर योग्य। टेस्ट यानी जांच। ट्रांसपोर्टेशन सभी को पता है, परिवहन। अनफेयर, अनुचित या अन्यायपूर्ण। वाइस वर्सा, विलोमतः, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। वाइस वर्सा, विलोमतः यानी ऑब्जेक्टिव कार्य जो किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। और वीवा वॉइस, मौखिकी। वीवा वॉस क्या कहलाती है? मौखिकी। तो देखिए हमने इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट शब्द एक बार देख लिए हैं। हालांकि शब्दों की लिमिट अनलिमिटेड है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे शब्द मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखिए परीक्षा के अंदर क्या क्या पूछे गए हैं, उन सारे शब्दों को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर 2011, 15 और 21 के अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न हमारा 2011 के अंदर पूछा गया है। ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है और आगे तक चला आता रहेगा। धीरे धीरे इन प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पटवार भर्ती परीक्षा में जो है 2 प्रश्न मिनिमम और 4 प्रश्न मैक्सिमम इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे सारे ही टॉपिक जो 1-1, 2-2 क्वेश्चन को बिलोंग करते हैं, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, लेकिन इसके तो फिक्स है 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो देखिए अधिसूचना शब्द के लिए नोटिफिकेशन होता है, तो हमारा आंसर होगा 4 नंबर। पब्लिक नोटिफिकेशन यानी सार्वजनिक अधिसूचना। तो क्या ये जो 3 ऑप्शन तीसरे जो दूसरे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से घुमा करके सब क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। तो देखिए पब्लिक ओपिनियन का अर्थ होता है लोकमत। पब्लिक एजेंडा सार्वजनिक कार्यसूची होती है। और पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं? लोक सेवक को कहते हैं। पूरी डिटेल में आपको समझ लेना है ताकि कोई भी प्रश्न आपका न छूटे। अगला 2011 के अंदर भी 2 प्रश्न आए थे। सीज फायर के लिए हिंदी शब्द क्या है? युद्ध विराम। सीज फायर, जो कि अभी देखिए आपने वो जो अपना हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उस दौरान आपने ये शब्द बहुत सुना होगा। सीज फायर यानी युद्ध को विराम दिया गया। पटवार भर्ती परीक्षा 2015 के अंदर सेट बी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखिए बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है? तो सभी को पता होगा बैलेट इतना इजी सा शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है मतपत्र। अब मतपत्र क्या होता है ये सब आपको पता है कि चुनाव के अंदर जो है वो अब तो जो है हमारा इलेक्ट्रिक मशीन से होने लगा है। पहले मतपत्र बैलेट बॉक्स होता था, तो अभी भी होता है वो बैलेट, मतपत्र को कहा जाता है। अब देखिए सुपर इंपॉर्टेंट दूसरा शब्द है परिपत्र, जिसे सर्कुलर कहते हैं, ऊपर भी बताया था, आपको रट के रखना है। सूची पत्र, कैटलॉग, लिस्ट या शेड्यूल या इंडेक्स, मैंने चारों ही शब्द लिख दिए हैं। हालांकि पहला वाला शब्द ही प्रशासनिक शब्द पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। आवेदन पत्र को एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, ये सभी को पता है जो हम सब भरते हैं परीक्षा देने के लिए। अगला शब्द है ब्यूरोक्रेसी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द क्या है?
देखिए ब्यूरोक्रेसी शब्द हमने बहुत सुना है और हमें समझना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है अधिकारी तंत्र, यानी शासन को व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो आईएएस आरएस कैडर्स जो होते हैं उन सब का जो एक सिस्टम होता है उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जिसे लाल फीता शाही भी कहा जाता है। अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। जनतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है। शासन तंत्र को गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं और राजतंत्र मोनार्ची जो पहले किसी जमाने में हुआ करता था, जब राजा का राज चलता था, उसे राजतंत्र कहते थे। अगला मिनट्स शब्द जो है मैंने आपको ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट लगवाया था। कार्यव्रत यानी जो मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट बातें हुई उसकी डिटेल जो नीचे लिखी जाती है उसे मिनट्स कहते हैं, कार्यव्रत कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए टिप्पणी को कमेंट कहते हैं, जो कि सभी को जरूर करना है। अगर अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट जरूर करें। कार्यालय ज्ञापन को कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम और निविदा को टेंडर भी कहा जाता है। पटवार भर्ती परीक्षा के सेट बी के अंदर हिंदी के क्या प्रश्न पूछे गए देख लीजिए। इम्प्लीमेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को कार्य में लाना, तो इसे कहते हैं कार्यान्वयन। ठीक है। निहितार्थ को कहते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीमेंशन और इम्प्लीकेशन यानी निहितार्थ यानी उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ। आयातित को कहते हैं इम्पोर्टेड और प्रस्तावित करना को प्रपोज या सजेस्ट कहा जाता है। चलिए 2015 के अंदर के प्रश्न हमने पूरे कर लिए। 2021 के अंदर देखिए प्रथम चरण में क्या प्रश्न पूछा गया। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? यानी 3 सही है और 1 गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। एसेंट मतलब आज्ञा सही है। डिफेमेशन यानी मानहानि सही है। इनफॉर्मल औपचारिक सही है और इनफॉर्मल औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है। ठीक है, 2 गलत है इसके अंदर। और कंक्लूजन यानी प्रस्तावना नहीं होता। कंक्लूजन तो निष्कर्ष को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में एडजर्नमेंट शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एडजर्नमेंट का जो है, तो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 days, यानी कोर्ट जो है स्थगित किया जाता है 2 दिन के लिए, स्थगन शब्द होगा इसका। विज्ञप्ति को नोटिफिकेशन कहते हैं। संहिता को कोड कहते हैं। अनुपूरक को सप्लीमेंट कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। 2021 के द्वितीय चरण में पूछा गया प्रश्न देखिए। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही आंसर हमें ढूंढना है? देखिए तो पहले लिखा है एडवर्स। एडवर्स का अनुकूल नहीं होता है, एडवर्स का होता है प्रतिकूल। दूसरा शब्द है इनएक्सपीडिएंट। इनएक्सपीडिएंट का अनुपयुक्त होता है, अनुभवहीन नहीं होता है। प्रोबेशन का परिवीक्षा होता है, ये तो सभी को पता ही है, यही सही आंसर है। और सिंपोसिज्म यानी लक्षण नहीं होता है, सिंपोसिज्म यानी संगोष्ठी होता है। तो हमें चारों के अर्थ पता चल गए, चारों इंपॉर्टेंट शब्द परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है किस विकल्प में फोरसाइट शब्द का सही पारिभाषिक शब्द है? फोरसाइट का अर्थ होता है दूर की सोचने वाला, यानी दूरदर्शिता हमारा आंसर होगा। दुरुपयोग को मिसयूज कहा जाता है। द्वैभाविक को बाई फैक्ट्रियल कहा जाता है और दिव्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण होता है डिवाइन। 2021 के तृतीय चरण में क्या प्रश्न पूछा गया देख लेते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो हमें सही ढूंढना है, जो गलत है उनके भी अर्थ मैंने नीचे सही लिख दिए हैं। पहला देखिए एनफोर्समेंट का अर्थ होता है प्रवर्तन। ठीक है ना, आपको नीचे वाले ही शब्द याद रखना है, ऊपर वाला गलत वाला वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मेलाडमिनिस्ट्रेशन, तो व्यवस्थित तो हो ही नहीं सकता, जहां पे भी मेला शब्द लग गया है, माल शब्द लग गया है, वो कुप्रशासन को प्रदर्शित करता है। अगला है ओवरड्राफ्ट, अतिमात्रा नहीं होता, ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष होता है। अब अधिविकर्ष क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए जब आपके खाते में जो है पैसा चुकाने के लिए, मतलब आपके खाते में पैसा नहीं फिर भी बैंक आपको लोन दे देता है, तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, अधिविकर्ष अतिमात्रा नहीं होता है। और रिव्यू पुनर्विलोकन यही सही आंसर है, तो सही पूछा था तो रिव्यू आंसर है, लेकिन तीनों शब्दों के अर्थ भी मैंने नीचे आपको समझा दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए 2021 के अंदर ही पूछा गया है। इंडोर्समेंट शब्द का क्या अर्थ है? तो इंडोर्समेंट शब्द का क्या अर्थ होता है? पृष्ठांकन। देखिए
पृष्ठ का अंकन करना कि इस पेज पर ये डिटेल लिखी हुई है, उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। अविश्वसनीय को इनक्रेडिबल कहा जाता है, आक्षेप को ऑब्जेक्शन कहा जाता है और अधिरोपण को इम्पोजिशन कहा जाता है। 2021 के चतुर्थ चरण में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? यानी एक ही सही है, बाकी तीनों के मैंने सही उत्तर नीचे लिख दिए हैं। तो एक जो सही है उसका नाम है कस्टडियन, कस्टोडियन, अभिरक्षक, ये सही है। प्रमोशन पदावनति नहीं होता, पदोन्नति होता है। प्रमोशन से हम ऊपर के पद पर जाते हैं, नीचे के पद पर नहीं आते हैं। और कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन उल्लंघन करने को कहते हैं, पालन करने को नहीं कहते हैं। किसी चीज का उल्लंघन कर देना तो कॉन्ट्रावेंशन कहलाता है। ऑथेंटिकेशन स्पष्टीकरण नहीं होता, ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण होता है। तो ये ऊपर वाले 3 गलत थे, नीचे चारों आंसर सही लिख दिए हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है, वोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। ये बहुत ही सरल शब्द है। वोकेशन शब्द जो है आपने बहुत बार सुना होगा, 11वीं 12वीं के अंदर वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसाय को बढ़ाने वाली। वोकेशन किसे कहते हैं? व्यवसाय को कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यवसाय। रिक्ति को वैकेंसी कहते हैं, रिक्त पदों की जो सूचना जारी होती है। प्रत्ययानुदान को सफिक्स ग्रांट कहते हैं और अतिक्रमण को एनक्रोचमेंट कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तीनों मैंने यहाँ लिख दिए। इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। पारिभाषिक शब्दावली में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 2011 से 24 तक सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर 50 क्वेश्चन जो हैं वो हम कर लेते हैं, ताकि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आने वाला शब्द है वो यहाँ से बाहर बिल्कुल ना जाए। मैंने हर एक प्रश्न की डिटेल समझाई है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा जरूर देखें अगर आपको ये प्रश्न सही करना है तो। सबऑर्डिनेट शब्द के लिए कौन सा हिंदी शब्द काम में लिया जाता है? कैट की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अधीनस्थ। हमारा आंसर होगा सबऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है? अधीनस्थ। अब देखिए बाकी तीनों शब्दों का अंग्रेजी रूपांतरण भी मैंने नीचे लिख दिया है। अधिशेष का, या अधिशेष का मतलब सरप्लस, यानी किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाकर दूसरे पद पर ले आना, यानी नीचे पद पर ले आना अधिशेष कहलाता है। अगला अनुज्ञप्ति, लाइसेंस को कहते हैं अनुज्ञप्ति। और प्रवर यानी सुपीरियर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी किस शब्द के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैट की परीक्षा में पूछा गया है। तो ज्ञापन को कहते हैं मेमोरेंडम। ज्ञापन को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम। और रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र। कोई जो है, जो कार्य होना था और वो कार्य समय पर नहीं हो पाया है, तो सरकारी विभाग में रिमाइंडर लेटर भेजा जाता है ताकि वो कार्य समय पर हो पाए। सर्कुलर परिपत्र तो कहते ही बार बार पूछा जाता है, ऑर्डर यानी आदेश होता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कंपेंसेंट्री। कंपेंसेंट्री का हिंदी में प्रयोग किस अर्थ में होता है? कंपेंसेंट्री का अर्थ होता है क्षतिपूर्वक, क्षतिपूर्वक। कंपेंसेंट्री यानी देखिए, जो अहमदाबाद के अंदर जो विमान हादसा हुआ है उसके अंदर जो नुकसान हुआ है उसके अंदर जो कंपेंसेंट्री दी गई, जो उसे कहते हैं कंपेंसेंट्री, यानी हालांकि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जो सरकार ने उसके बदले में जो की क्षतिपूर्ति दी है उसे क्षतिपूरक या कंपेंसेंट्री शब्द काम में लिया जाता है। अर्जित को अर्न्ड कहते हैं, आकस्मिक को एक्सीडेंटियल कहते हैं और पूर्ण यानी कंप्लीट। ये तीनों चारों शब्दों का डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, एक्नॉलेजमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? कैट की परीक्षा में पूछा गया है। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है? पावती। ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, जानकारी देना, किसी चीज के बारे में डिटेल समझाना एक्नॉलेजमेंट कहलाता है, पावती कहलाता है। प्रेषित यानी कोई लेटर अगर भेज दिया गया है तो उसे कहते हैं डिस्पैच्ड। विज्ञापित को कहते हैं अनाउंस्ड। प्रमाणन यानी एविडेंस। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देख देते हैं। 1-2 को मिलान करना है, वही अंग्रेजी शब्द है और हिंदी रूपांतरण है। देखिए, अब्रिज ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लगवाया था। अब्रिज का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। ब्रिज कब लगाया जाता है? कि जब किसी दूरी को कम करना होता है, छोटा करना होता है। ट्रिक से समझ लीजिए, अब्रिज यानी संक्षेप करना, छोटा करना। एनेक्शर, एनेक्सर यानी संलग्नक। कोई भी लेटर सरकार का जो डिपार्टमेंट में भेजा जाता है तो उसके साथ में पीछे 2 या 3 कुछ इंपॉर्टेंट कागज लगाए जाते हैं, जिसे संलग्नक कहा जाता है, एनेक्सर कहा जाता है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का अर्थ तो सभी को पता ही है, संशोधन, किसी नियम में बदलाव होता है उसे अमेंडमेंट कहते हैं। और अप्रूवल किसे कहते हैं? अनुमोदन को कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1, जो कि अ पे लिखा हुआ है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कोरिगेंडम
के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कॉरिगेंडम ऊपर भी मैंने आपको समझाया था, क्या होता है? शुद्धि पत्र। सरकार की कोई योजना है, सरकार का कोई नियम है जिसे प्रकाशित किया था पहले और उसमें कुछ गलती थी, उसे वापस से सुधार करके प्रकाशित किया जाता है, उसे कॉरिगेंडम कहा जाता है, शुद्धि पत्र कहा जाता है। अनुबंध तो कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, सूचना इंफॉर्मेशन को कहते हैं और परिपत्र सर्कुलर को कहते हैं। बार बार देखिए शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि क्या रिपीट नहीं हो रहे हैं? लगातार रिपीट हो रहे हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, वैलिड। ये भी कैट की परीक्षा 12वीं लेवल में पूछा गया प्रश्न है कि वैलिड का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो वैलिड का अर्थ क्या होता है? विधि मान्य। ये चीज वैलिड है यानी ये पूरी तरीके से विधि द्वारा मान्य है। सुयोग्य को कहते हैं कंपिटेंट और अवैध को कहते हैं इलीगल। और वृत्ति यानी प्रोफेशन, जो भी आपका कार्य होता है उसे प्रोफेशन कहते हैं। सूची 1-2 को मिलान करना है। देखिए एंडोर्समेंट ऊपर से रिपीट होके आया कि नहीं आया? एंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? अनुमोदन करना, समर्थन करना, किसी चीज को एंडोर्समेंट करना। अगला देखिए ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलिटरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट करना, लिप्यंतरण यानी लिपि का अंतरण करना, यानी जो लिखा हुआ है उसको वापस से ट्रांसलेट करना। अगला देखिए सबऑर्डिनेट, ये भी शब्द रिपीट हुआ है, अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट तो ऊपर से 3 बार पूछ लिया गया है, 8वें नंबर प्रश्न है। देखिए 8 प्रश्नों में ही हमने ये चीज को देख लिया है। और ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। तो देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3 यानी स पे जो लिखा हुआ है वही हमारा उत्तर होगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, एजेंडा शब्द। एजेंडा मैंने ऊपर भी आपको बताया था। एजेंडा का अर्थ क्या होता है? कार्यसूची या मसौदा या मुद्दा जिस पर काम करना है, लिस्ट बनी हुई होती है कि भाई ये कार्य हमें करने, कार्यसूची एजेंडा कहलाती है। तो ये अ पे ही लिखा हुआ है। कार्य संपादन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्यूशन। समर्थन को एंडोर्समेंट, ऊपर से रिपीट होकर के आया, देख लीजिए। कार्यव्रत मिनट्स, ये भी रिपीट होकर के आया है। इसीलिए कह रही हूं कि अगर आपने 50 प्रश्न कर लिए तो परीक्षा में प्रश्न यहीं से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। 10वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, डेपुटेशन। ये तो बहुत ही इजी शब्द है, आपने आसपास में जरूर सुना होगा। डेपुटेशन का अर्थ क्या होता है? प्रतिनियुक्ति, ठीक है ना। डेपुटेशन यानी आपकी जो नियुक्ति स्थान है उससे दूसरी जगह पर आपको किसी कारणवश नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। निवृत्ति को, रिटायरमेंट को क्या कहते हैं? सेसेशन। क्या कहते हैं? सेसेशन कहते हैं। रिटायरमेंट भी कहते हैं इजी लैंग्वेज में। नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कहते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं। और प्रतिभूति को गारंटी या सिक्योरिटी कहा जाता है। वापस से देखिए यही प्रश्न जो है, डेपुटेशन शब्द वाला प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, शिफ्ट 1 और 2 दोनों में। तो ये देखिए प्रतिनियुक्ति है, वापस से समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे शब्द समझ लेते हैं। शिष्टमंडल नियुक्ति, उसे कहते हैं बोर्ड अपॉइंटमेंट। शिष्टमंडल यानी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया अपॉइंटमेंट। शिष्टमंडल को कहते हैं डेलीगेशन, ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगवाया था। और नियुक्त का अपॉइंटेड कहते हैं, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर्स जो है 2024 की परीक्षा में पूछा गया। एडवोकेट शब्द के लिए क्या शब्द आता है? देखिए हालांकि हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट वकील को कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप है अधिवक्ता। इसके अलावा देखिए अभियोजनकर्ता, प्रोसिक्यूटर। अभियोजनकर्ता यानी जिस पर लगाया गया आरोप, उसे जो कार्य करने वाला व्यक्ति उसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उसका वकील जो होता है। अभियुक्त, अक्यूज्ड, जिस पर ये जो होता है कार्य होता है उसे अभियुक्त कहते हैं। अपील करता एपीलेंट कहलाता है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, मेमोरेंडम शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द क्या है? स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया। मेमोरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मेमोरेंडम को कहते हैं ज्ञापन। क्या कहते हैं? ज्ञापन। अनुस्मारक रिमाइंडर कहलाता है, मैंने आपको बताया था कि किसी विभाग के अंदर भेजा गया याद दिलाने के लिए जो लेटर भेजते हैं। परिपत्र सर्कुलर कहते हैं, कोई भी आदेश है उसे परिपत्र सर्कुलर के जरिए जारी किया जाता है कि भाई ये आदेश की पालना करनी है। कार्यालय आदेश जो है ऑफिस ऑर्डर कहलाता है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद है। देखिए अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे शरीर में भी होता है, और वो अपेंडिक्स जो होता है वो इस प्रकार का एक अंग होता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, वो परिशिष्ट होता है। तो इस प्रकार से याद रखें कि जिस प्रकार से अपेंडिक्स जो है वो कोई काम का नहीं होता है, परिशिष्ट यानी बचा खुचा कुछ होता है, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। कार्य सूची, एजेंडा ऊपर भी क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। विषय सूची टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स कहते हैं। संदर्भ को रेफरेंस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। 15वां नंबर प्रश्न, समायोजन के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द प्रयोग में लाया जाता है? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है।
समायोजन यानी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कर लीजिए, समायोजन कर लीजिए, यानी जैसी स्थिति है उसके अनुसार आप अपने कार्य को चला लीजिए, एडजस्टमेंट, समायोजन। देखिए एडॉप्शन का हिंदी अर्थ होता है दत्तक ग्रहण, किसी को गोद लेना। अगला है एडमिसिबिलिटी, ग्रह्यता या स्वीकार्यता, किसी चीज को ग्रहण करने की अनिवार्यता जो होती है उसे एडमिसिबिलिटी कहते हैं। और एडेप्शन यानी अनुकूलन, जो है किसी दूसरे इलाके के अनुसार हमें अपने आप को एडॉप्ट कर लेना चाहिए, एडॉप्शन कर लेना चाहिए, अनुकूल कर लेना चाहिए। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है, मिनट्स, बताइए क्या ये रिपीट नहीं हुआ? ऊपर से रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मिनट्स का अर्थ क्या होता है? कार्यव्रत। एक्सक्यूजन, क्या ये रिपीट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका अर्थ है कार्य का संपादन। एंडोर्समेंट, मैंने आपको बताया था एंडोर्समेंट यानी स्वीकार करना, समर्थन करना, एंडोर्स समर्थन करना। और एजेंडा क्या होता है? कार्य की सूची या लिस्ट जिस पर हमें काम करना है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3 और 1 यानी ब। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए नोटिफिकेशन को कहते हैं अधिसूचना। अनुस्मारक, ऊपर से बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए अनुस्मारक रिमाइंडर को कहते हैं, पृष्ठांकन एंडोर्समेंट को कहते हैं, और परिपत्र सर्कुलर को कहते हैं। 4, 5 शब्द, 10, 15, 20 शब्द लिमिट है शब्दों की। वही शब्द घूम के हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, भले आप आरपीएससी की परीक्षा दे दें, आरएसएमएम की दे दें, कोई भी परीक्षा जरूर दे दीजिए, लेकिन शब्द यही रहेंगे, इसलिए ये आपको याद करने ही है। अगला देखिए, डिफेंडेंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? डिफेंडेंट का अर्थ क्या होता है? प्रतिवादी, यानी हमारे सामने वाद करने वाला, हमसे बहस करने वाला डिफेंडेंट कहलाता है हमारा। अपराधी को कहते हैं ऑफेंडर या क्रिमिनल। क्रिमिनल तो हम सबको पता है, लेकिन पारिभाषिक शब्द हमें याद रखना है, ऑफेंडर। यथा संशोधित को कहते हैं एज अमेंडेड, सरकार ने जिस प्रकार से संशोधन किया है उसी प्रकार से अगर वो सूचना प्रकाशित होती है उसे कहते हैं एज अमेंडेड। और अगला है इकरारनामा, जिसे एग्रीमेंट कहते हैं। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म छांटिए, यानी इसमें 3 सही है और 1 गलत है, वो गलत को हमें छांटना है। तो पहले देखिए, अनुस्मारक लिखा है, बार बार ऊपर से रिपीट हो रहा है। अनुस्मारक क्या होता है? रिमाइंडर होता है, सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर तो परिपत्र होता है, हमें पता ही है कि सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? परिपत्र, ठीक है। कार्यालय आदेश को ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, अधिसूचना नोटिफिकेशन कहलाती है। तीनों सही थे। देखिए 20वां नंबर प्रश्न, क्लर्क ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन तो साफ दिखाई दे रहा है, ऑफिस मेमोरेंडम, संकल्प को रेजोल्यूशन कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति को क्या कहते हैं? प्रेस नोट कहते हैं, और परिपत्र सर्कुलर को कहते हैं। तो रट के जाना है कि नहीं जाना है? शब्द यही के यही। देखिए सर, परिपत्र रिपीट हो रहा है, संकल्प रिपीट हो रहा है, प्रेस विज्ञप्ति रिपीट हो रही है, और मेमोरेंडम ज्ञापन भी रिपीट हो रहा है। तो देखिए आंसर क्या होगा? 3, 1, 4 और 2, तो ब नंबर आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, ऑनरेरियम, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, जो बहुत ही प्रिय चीज होती है हमारे लिए, मानदेय, हमारा जो वेतन है, हमारा जो मंथली पैसा जो हमारे पास आता है उसे ऑनरेरियम कहा जाता है। मानदेय यानी मान पूर्वक आपको दिया जाता है, सम्मान से दिया जाता है आपके कार्य के लिए, ऑनरेरियम, याद रखना है ऑनरेरियम, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? इलिसिट यानी निषिद्ध, किसी चीज को मना कर देना कि भाई ये काम नहीं हो सकता। एक्सकवेशन यानी उत्खनन करना, खोदना किसी चीज के अंदर। और ग्रेटिट्यूटी यानी उपादान यानी किसी चीज को कोई चीज उपहार में देना, ग्रेटिट्यूड करना उसका। तो देखिए आंसर हो जाएगा 3, 4 3, 4, 1 और 2, तो ब पे लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मैन पावर यानी जनशक्ति। तो देखिए जनशक्ति चारों में था, लेकिन रिक्वायरमेंट को आवश्यकता कहते हैं, ठीक है। बाकी तीनों शब्दों के लिए यहां मैंने लिख दिए, जनशक्ति, भर्ती, मैन पावर तो तीनों में ही आएगा, लेकिन भर्ती के लिए आएगा रिक्रूटमेंट, उपयोग के लिए आएगा यूटिलाइजेशन, और आयोजन के लिए आएगा प्लानिंग। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हम ये प्रश्न कर सकते थे। अगला प्रश्न है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी शब्द क्या होता है? पब्लिक यानी लोक, इंटरेस्ट यानी फायदा, लोकहित। तो ये देखिए द पे लिखा हुआ है, और लोक बॉयज ये लिखा हुआ है, ऐसा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। लोक कल्याण जरूर होता है, लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर कहलाता है।
और लोक रुचि यानी पब्लिक इंटरेस्ट कहलाता है। नहीं, पब्लिक ओपिनियन यानी लोक रुचि, इंटरेस्ट यानी लोक हित। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, क्वांटिटिव शब्द के लिए कौन सा हिंदी शब्द काम में लिया जाता है? सुपरवाइजर वुमेन 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। क्वांटिटिव शब्द के लिए हिंदी रूपांतरण क्या होगा? क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा, तो हमारा आंसर हो जाएगा स। अब देखिए तीनों शब्द के मैंने अंग्रेजी रूपांतरण लिख दिए हैं। प्रमात्रा यानी क्वांटम, प्रमात्रा को अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटम। गुणात्मक क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी को डिपेंड करता है, गुणात्मक। और गणपूर्ति कोरम होता है, जो हम सभी जानते हैं, आपने राजनीति के अंदर सिलेबस में जरूर पढ़ा होगा, हमारे जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। गणपूर्ति क्या होती है? 1/10 वोट जो है वो गणपूर्ति कहलाती है। प्रश्न नंबर 25, हिंदी शब्द और अंग्रेजी दोनों को मैच करना है। तो देखिए शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है खंड। खंड किसे कहते हैं? क्लॉज। क्लॉज यानी खंड। संहिता, संहिता यानी कोड, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अभियुक्त, अभियुक्त किसे कहते हैं? अक्यूज्ड। और अपील करता, अपीलियंट, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 1 हमारा आंसर रहेगा। सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी वर्कर की 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 26वां नंबर प्रश्न भी सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी की परीक्षा में पूछा गया है। ऐसी कौन सी परीक्षा मुझे बता दीजिए जो अभी तक आई हो और उसमें पारिभाषिक शब्द ना पूछे गए हो। पारिभाषिक शब्द हर एक हिंदी के एग्जाम के लिए, हिंदी सबके लिए अनिवार्य हो गई है और पारिभाषिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 1-2 को मिलान कर लेते हैं। 26वां नंबर प्रश्न, असाइनमेंट। असाइनमेंट का अर्थ क्या होता है? नियत कार्य, कि ये कार्य हमें करना है। बोनाफाइड, बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है? वास्तविक। बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है? वास्तविक। अगला देखिए अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का अर्थ क्या होता है? अटेस्ट करना, अटेस्टेड करना, प्रमाणित करना। सेलिंग, उच्चतम सीमा। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1 और 2 द पे लिखा हुआ है। 27वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी वर्कर 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। सूची 1-2 का मिलान करना है। अब देखिए इधर अंग्रेजी और इधर हिंदी, वही काम है। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? सार। अफेयर्स क्या होते हैं? अफेयर्स होते क्या होते हैं बताइए? कार्य मामले। कार्य मामले जैसे कि फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले। एक्टिंग, एक्टिंग क्या होता है? एक्टिंग यानी कार्यवाहक, कि भाई एक्टिंग प्रेसिडेंट है, यानी जो प्रेसिडेंट थे वो शायद अपने पद पे नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। और एडवाइस तो सभी को पता ही है, सलाह जो सभी लोग फ्री में दे देते हैं। तो देखिए आंसर होगा 3, 1, 2 और 4। ये ब पे लिखा हुआ है, ब हमारा आंसर रहेगा। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में पेसोफैक्टो अंग्रेजी शब्द का समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? पेसोफैक्टो का अर्थ क्या होता है? अपने आप, स्वतः, ठीक है। यथास्थिति को कहते हैं स्टेटस क्वो। ये सब लैटिन शब्द है, इसलिए आपको अलग प्रकार के शब्द लग रहे होंगे, लेकिन हमने इसको अधिग्रहण किया है तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। विदितः को कन्फर्म्ड कहते हैं और यथापूर्व को स्टेटस क्वो कहते हैं। यथास्थिति और यथापूर्व एक ही बात होती है, तो ये दोनों के लिए एक ही शब्द काम में लिया जाता है। 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रांड शब्द का जो अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? RSMMB LDC के पेपर में पूछा गया था ये। तो हम सभी को पता है ग्रांट यानी अनुदान होता है। मदद हेल्प को कहते हैं, सहायता हेल्प, असिस्टेंट को कहते हैं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप होती है, सबको पता है, एकदम इजी शब्द थे। 30वां नंबर प्रश्न टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? राजकोष को क्या कहते हैं? एक्सचेकर। एक्सचेकर शब्द जो है वो राजकोष के लिए काम में ले जाता है। एग्जेम्प्ट शब्द का अर्थ होता है छूट। एक्जिजेंसी अत्यावश्यकता, यानी इमरजेंसी को एक्जिजेंसी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और एक्स पार्टीशन यानी विभाजन, ठीक है, विभाजन। 31वां नंबर प्रश्न देखिए, गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थक शब्द क्या होगा? सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी की 2018 वाली परीक्षा के अंदर पूछा गया। गोपनीय जिसे सीक्रेट कहते हैं उसे पारिभाषिक शब्दावली में कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। कंडीशनल का अर्थ शर्तिया होता है, हमें पता है कि ये कंडीशन रखी गई है कार्य करने के लिए। और क्रेडिट यानी विश्वास या भरोसा। देखिए क्रेडिट्स जो मिलते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, क्रेडिट्स। क्लोज यानी बंद। 32वां नंबर प्रश्न देखिए,
डिस्क्रिपेंसी शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा, ये भी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी की परीक्षा में पूछा गया है। डिस्क्रिपेंसी का हिंदी अर्थ होता है विसंगति, यानी कोई चीज से डिसएग्रीमेंट करना डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। विवेक को कहते हैं इंटेलेक्ट या जजमेंट। बर्खास्त करना को डिसमिस या टर्मिनेट कर दिया उसे। अव्यवस्था को डिसऑर्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33वां नंबर प्रश्न देखिए। विस्पर शब्द के लिए अंग्रेजी का हिंदी शब्द क्या होगा? विस्पर का अर्थ होता है कानाफूसी, एक दूसरे के कानों में बातें करना, इधर से उधर बात घुमाना, कानाफूसी कहलाता है। समापन को कहते हैं कंक्लूजन। अधिपत्र वारंट होता है और मजदूरी वेगेस कहलाती है, ये हमें याद रखना है। 34वां नंबर प्रश्न देखिए। जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऊपर पढ़ाते समय बताया था, न्यायाधिकार क्षेत्र, अधिकारिता क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे शब्द को घुमा दिया, अधिकारिता जुरिडिक्शन कहलाता है। न्यायिक अभिरक्षा जुरिडिक्शल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी को न्यायिक अभिरक्षा कहते हैं। विधिक कार्यवाही लीगल प्रोसीड्यूर को कहते हैं विधिक कार्यवाही। न्यायिक प्राधिकार जुडिशियल अथॉरिटी, प्राधिकार यानी अथॉरिटी, याद रखना है। प्राधिकारिता तो एजेंसी होती है ना, अथॉरिटी एजेंसी। 35वां नंबर प्रश्न देखिए। जेएलओ की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है कौन सा शब्द का अर्थ सही नहीं है, तो हमें वो छांटना है। तो देखिए पहला शब्द है वॉयलेशन, अतिक्रमण करना, ठीक है। दूसरा दिया है विंडिक्टिव, शिकार होना, ये गलत है। विंडिक्टिव का अर्थ होता है प्रतिशोधात्मक, तो यही गलत है, यही हमारा आंसर है। विक्टिमाइजेशन पर पीड़न को कहते हैं किसी को जानबूझ के परेशान करना, विक्टिमाइजेशन, और विक्टिमाइज यानी पर पीड़ित करना, ये दोनों शब्द जो हैं ये उस व्यक्ति से रिलेट करते हैं जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए। जेएलओ की परीक्षा के अंदर पूछा गया उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं। और देखिए सुकर कहते हैं राहत को, सुकर यानी राहत, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, और सक्सेसिव यानी क्रमिक। सक्सेसर और सक्सेशन दोनों अलग अलग चीज है, ये उत्तराधिकारी है और ये उत्तराधिकार है, ठीक है, सक्सेसिव यानी क्रमिक। 37वां नंबर प्रश्न देखिए। जेएलओ की परीक्षा के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न था पराक्राम्यता शब्द के लिए क्या अंग्रेजी शब्द होता है? उसके लिए होता है नेगोशिएबिलिटी यानी पराक्रम्यता यानी उच्चतम सीमा। नेगोशिएट यानी मोलभाव करना। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, जैसा कि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि यहाँ नेपोटिज्म चल रहा है यानी भाई भतीजावाद चल रहा है। नेगोशिएशन यानी बातचीत करना, अगर नेगोशिएशन से हम ये काम कर सकते हैं, ये टॉपिक मुद्दा सुलझा सकते हैं, तो नेगोशिएशन यानी बातचीत। 38वां नंबर प्रश्न देखेंगे तो ये भी जेएलओ की परीक्षा में 2023 के अंदर पूछा गया है। इंट्रिकेट का हिंदी अर्थ क्या है? इंट्रिकेट का हिंदी अर्थ होता है जटिल, ठीक है। समाविष्ट को कहते हैं इंक्लूडेड। मादकता यानी इंटॉक्सिएशन, और कुचक्र यानी कॉन्स्पिरेसी यानी कुचक्र होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हॉस्टाइल शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? जेएलओ की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। हॉस्टाइल शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? विरोधी। हॉस्टाइल यानी विरोधी। छात्रावास तो हमें पता है, हॉस्टल को कहते हैं आवासन यानी एक्सपायरेशन, और छुट्टी को हॉलीडे या लीव कहते हैं, जो सभी को पसंद आती है। 40वां नंबर प्रश्न देखिए। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी शब्द क्या आता है? जूनियर अकाउंटेंट टीआरए एग्जाम के अंदर, री एग्जाम के अंदर पूछा गया था। री एग्जाम हुआ था 2013 में। 2011 से 24 तक की सभी परीक्षाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली के इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसके लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है। एबिलिटी प्रोफाइल किसे कहते हैं? योग्यता आरेख, ठीक है। एबिलिटी यानी योग्यता, प्रोफाइल यानी आरेख। अब देखिए योग्यता अधिशेष उसे कहते हैं, अधिशेष यानी सरप्लस, ऊपर भी बताया था मैंने, सरप्लस ऑफ कॉम्पेटेंस। योग्यता वितरण किसे कहते हैं? एबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। योग्यता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो हमें देना होता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। चलिए 41वां नंबर प्रश्न देखिए। सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है। सेकेंडरी को क्या नहीं कहते हैं? तो सेकेंडरी को प्रस्तावक नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रस्तावक का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? प्रपोजर होता है। सेकेंडरी को द्वितीयक कहते हैं, माध्यमिक कहते हैं और गौण भी कहते हैं।
42वां नंबर प्रश्न देखिए, कैट 22 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या है? ऑथेंटिकेशन आप सभी को करवाना पड़ता है, आधार के अंदर, जन आधार के अंदर ऑथेंटिकेशन कराते हैं। ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होता है? प्रमाणीकरण। आप प्रमाणित करते हैं कि ये जो आधार है ये आप ही का है, ऑथेंटिकेशन आप ही का है। सही को करेक्ट कहते हैं, प्रमाणित को सर्टिफाइड कहते हैं और प्रमाणिक को ऑथेंटिक कहते हैं। प्रमाणित और प्रमाणिक इन दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैट की 2022 की परीक्षा में पूछा गया, रेफरेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो रेफरेंस किसे कहते हैं? संदर्भ, जिसमें लिस्ट लगी हुई होती है कि ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, ये कहां से ली गई है, संदर्भ इसका कहां से उठाया गया है। परिवीक्षा प्रोविजन को कहते हैं, सभी को पता है। प्रतिभूति सिक्योरिटी को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गारंटी के रूप में बैंक जब आपको लोन लेता है तो सिक्योरिटी के रूप में कुछ कागजात लेता है, आपकी गाड़ी के या आपके घर के। पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन को कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेम्बर्स शब्द जो है उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द 2022 कैट की परीक्षा में पूछा गया। तो रेम्बर्स के लिए प्रतिपूर्ति, मैंने आपको बताया था रेम्बर्स यानी किसी चीज को वापस लौटाना। आपने किसी से कोई चीज ली तो रेम्बर्स करना पड़ेगा, यानी प्रतिपूर्ति तो करनी पड़ेगी आपको। 10,000 लिए तो 10,000 वापस तो देने पड़ेंगे। संपूर्ण, कंप्लीट को कहते हैं आपूर्ति सप्लाई को, क्षतिपूर्ति को कंपेंसेशन कहते हैं। क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति दोनों अलग अलग शब्द है। ये जो है आपने किसी से कोई चीज ली है और लौटा रहे हैं तो वो तो क्या होगा? रेम्बर्स होगा। क्या होगा? रेम्बर्स, प्रतिपूर्ति। और क्षतिपूर्ति यानी किसी नुकसान के बदले में दी जाने वाली राशि जो होती है वो कंपेंसेशन कहलाती है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कैट की परीक्षा 2022 में पूछा गया है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तो बहुत ही इजी शब्द है, संशोधन कहलाता है। तो अमेंडमेंट ये है। और सहमति को कहते हैं कॉन्सेंट, अनुमोदन को अप्रूवल कहते हैं और परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द कैट 2022 में बार बार पूछा जा रहा है। सबऑर्डिनेट का हिंदी अर्थ क्या होगा? अधीनस्थ। अब अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप प्रश्न सही कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट हिंदी रूपांतरण होता है अधीनस्थ। वरिष्ठ श्रेणी शब्द के लिए सीनियर क्लास होता है। विनीत के लिए डेम्यूर होता है। सहायक के लिए असिस्टेंट होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विसंगति, ये भी ऊपर से रिपीट होकर के आया है। डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, मैंने क्या कहा? आप किसी चीज से सहमत नहीं हो, विसंगति हो गई कोई बात की। डिसऑर्डर यानी विकार होता है। डिस्क्रेशन यानी विवेक होता है। और डिसमिस यानी बर्खास्त करना होता है। ये तीनों चारों प्रश्न ऊपर से रिपीट होते हैं, सारे ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए, सुमियोन शब्द जो है थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। इसका अर्थ होता है बुलाना। विसर्जित करने को डिस्पर्स कहते हैं, स्थगित करने को एडजर्न कहते हैं और भंग करने को डिसरप्ट कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एरिया का अंग्रेजी शब्द, इससे ज्यादा सरल क्या पूछेगा? थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया था। एरिया यानी क्षेत्र होता है। खंड, सेगमेंट को कहते हैं। मंडल, डिवीजन को। और अंचल यानी जोन या रीजन। 50वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न था, तो हमें गलत छांटना है। तो देखिए, इक्विपमेंट यानी उपस्कर, जिसे उपकरण भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कॉन्टीजेंसियस, ये गलत है। कॉन्टीजेंसियस तो क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? इमरजेंसी को कहते हैं कॉन्टीजेंसियस, निरंतरता, यही गलत था, यही आंसर है। अब्रोगेशन, निराकरण, किसी चीज से बाहर निकालना। और इम्पोजिशन यानी अधिरोपण, किसी चीज का किसी चीज पे आरोप लगाना। तो इस प्रकार से हमने अपने सुपर टॉप मोस्ट 50 MCQs PYQs हमने सॉल्व कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि परीक्षा के अंदर सारे ही प्रश्न यहीं से आएंगे। मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।